अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोज़े के मुतल्लिक हमारा टॉपिक चल रहा है और कुछ रोज़े के मुतल्लिक जो अहकाम है वो मैं अपनी साबिक़ा वीडियो में बयान कर चुका हूँ और इस वीडियो में उसी को हम लोग लेकर आगे चलेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने नीयत के मुतल्लिक बात की थी कि नीयत जो है वो किस वक़्त करनी चाहिए। नीयत का जो सबसे आसान हल है वो ये है कि जैसे रमज़ान मुबारक का चाँद नज़र आ जाता है, रमज़ान मुबारक शुरू हो जाता है, तो हमें चाहिए कि उसी वक़्त उसकी नीयत कर ले कि हम लोग इंशाअल्लाह मुकम्मल रमज़ान मुबारक के रोज़े रखेंगे। वो चाहे 29 होंगे या फिर 30 होंगे, चाँद नज़र आने के ऊपर डिपेंड करता है ये। जैसे ही 29 होंगे या 30 होंगे, हम लोग इंशाअल्लाह उसके रोज़े मुकम्मल रखेंगे। या फिर हर रोज़े से पहले उसकी आप नियत कर लें कि मैं इंशाल्लाह कल उसका रोज़ा रखूँगा। लेकिन जो लास्ट वक़्त है वो अज़ान फ़जर है, यानी कि अज़ान फ़जर से पहले पहले आपको रोज़े की नियत कर लेनी चाहिए। ये उस सूरत में है कि अगर आपने सहरी की है या फिर आप सहरी करने के लिए उठ गए हैं या फिर अज़ान फ़जर से पहले उठे हुए हैं। इन केस आपकी आँख नहीं खुली, तो आँख ना खुलने की सूरत में जो आखिरी वक़्त है वो ज़वाले आफ्ताब से पहले का है, उससे पहले पहले आप नियत अगर कर लेते हैं तो आपका रोज़ा मुकम्मल है। अगर ज़ोहर के बाद आपकी आँख खुली है या आपने उस वक़्त नियत की है, तो उस सूरत में अश्काल है, आप रोज़े को मुकम्मल करें और उसकी एहतियातन क़ज़ा भी बजा लाएँ। अब हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह उन चीज़ों के मुतल्लिक कि किन चीज़ों से रोज़ा बातिल हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। 9 काम ऐसे हैं जिसकी वज़ह से रोज़ा टूट जाता है और आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह उसकी मुख्तसर सा उसका आहिस्ता-आहिस्ता तारुफ़ किया करवाया जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं खाने-पीने के मुतालिक। अगर इंसान रोज़े की हालत में रोज़े के टाइम के दौरान, यानी कि सुबह की अज़ान से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब मगरिब की अज़ान के दरमियान जानबूझकर खा पी लेता है, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। जानबूझकर रोज़ा बातिल कर लेने से उसके ऊपर क़ज़ा भी उसकी वाजिब है और उसका जो कफ़ारा है वो भी इंशाल्लाह आइंदा की वीडियोज़ में कफ़ारे के मुतालिक बताया जाएगा, उसके ऊपर वाजिब हो जाता है। अगर अनजाने में खा पी लिया है और खा पी लेने के बाद याद आया है कि उसका रोज़ा था, तो उस सूरत में उसको रोज़ा अपना मुकम्मल करना चाहिए, उसको रोज़ा ठीक है अगर उसने गलती से किया है। अगर खाते दौरान उसको याद आया है, तो जो हिस्सा उसने खा लिया उसको बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो हिस्सा उसके मुँह में या हलक में है तो उसको चाहिए कि उसको बाहर निकाल दे। जानबूझकर क्या करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जहाँ तक पॉसिबल हो उसको आप बाहर निकाल लें ताकि आपका रोज़ा मुकम्मल हो जाए। उसके बाद जमा करना, अगर इंसान अरादतन जानबूझकर रोज़े की हालत में जमा करता है, तो उस सूरत में भी रोज़ा उसका बातिल हो जाता है। लेकिन अगर जमा करते दौरान या जमा करने के बाद याद आए कि उसका रोज़ा है, तो जमा कर लेने के बाद तो उसको तौबा करनी चाहिए, रोज़ा उसका ठीक होगा इस सूरत में कि उसने गलती से किया, उसको पता नहीं था। और अगर जमा करने के दौरान उसको याद है तो उसको चाहिए कि उसको फ़ौरन तर्क कर दे ताकि उसका रोज़ा मुकम्मल रहे, चलता रहे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो है इस्तिमना करना। इस्तिमना कहते हैं कोई भी ऐसा काम सर अंजाम देना जिससे मनी खारिज होती है। अगर आप जानबूझ के कोई ऐसा काम करें जिससे मनी खारिज हो तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। अगर उसके जैसा कि बता चुका हूँ कि गलती से किया है या कर लेने के बाद याद आया है कि हमारा रोज़ा है, तो उस सूरत में फिर अश्काल है, इंसान को तौबा करनी चाहिए और अपना रोज़ा मुकम्मल करना चाहिए, उसका रोज़ा इंशाल्लाह ठीक होगा। चौथे नंबर पे बात करूँगा मैं, अल्लाह पाक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ कोई झूठी बात मंसूब करना। अगर एक रोज़ेदार जानबूझकर अल्लाह पाक के रसूल की तरफ, अहले बैत अलैहिस्सलाम की तरफ झूठी बात मंसूब करेगा जानबूझकर, तो उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से ऐसा हुआ है या फिर उसने किसी ऐसे बंदे का कौल यहाँ पे कोट किया है, बयान किया है जिसके मुतालिक उसको यकीन है कि ये बंदा ऑथेंटिक है, या फिर उस किताब का हवाला दे जिसके मुतालिक उसको यकीन है कि ये ऑथेंटिक किताब है, तो उस सूरत में रोज़ा उसका ठीक है। शर्त सिर्फ वही है कि जो भी काम जानबूझकर सर अंजाम दिया जाए, तो उस सूरत में रोज़ा उसका बातिल हो जाएगा। उसके बाद मशहूर कौल के मुताबिक अगर इंसान जानबूझकर
अपना सर मुकम्मल यहाँ तक गर्दन तक पानी में डुबो देता है, तो उस सूरत में उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। लेकिन अगर गर्दन से नीचे वाला हिस्सा पानी में है और ऊपर वाला हिस्सा, सर वाला हिस्सा, मुँह वाला हिस्सा पानी से बाहर है, तो इस सूरत में रोज़ा बातिल नहीं होता। लेकिन अगर भूले से, अनजाने से उसने पानी में सर अपना डुबो दिया है, तो फ़ौरन उसको चाहिए कि सर अपना पानी से बाहर निकाल ले, उसका रोज़ा ठीक है। या फिर इसके अलावा गलती से वो ऐसे पानी में गिर गया है जहाँ पे उसका सर, उसका बदन जो है वो पानी में डूब गया है, तो उसको चाहिए कि फ़ौरन पानी से निकल कर बाहर आ जाए, उस सूरत में भी उसका रोज़ा बिल्कुल ठीक होगा। उसके बाद उल्टी करना, क्या करना? यानी कि अगर इंसान जानबूझकर उल्टी करता है तो उस सूरत में भी उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी किसी भी वजह से अनजाने में, जानबूझकर नहीं बल्कि अनजाने में इंसान उल्टी कर देता है, मिसाल के तौर पर कुछ ऐसा खा पी लिया है जिससे बदहज़मी हो गई है या फिर उल्टी आ गई है, इंसान के इख्तियार में नहीं है, तो उस सूरत में उसका रोज़ा बिल्कुल ठीक है। उसको चाहिए कि उल्टी कर लेने के बाद जो ज़रात मुँह में या हलक में रह गए हैं, उसको चाहिए कि उसको उगल दे। अगर वो जानबूझकर उसको अंदर ले जाता है, तो उस सूरत में उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गुबार को हलक तक लेके जाना। यानी कि ऐसी चीज़ें, मिसाल के तौर पर अगर मट्टी वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह उड़ रही है, नज़र भी आ रही है और इंसान को पता भी है कि अगर मैंने एहतियात ना की तो ये मेरे मुँह में, मेरे हलक तक, मेरे पेट में जा सकती है, और एहतियात ना करे, इस सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर वो मुकम्मल तौर पर एहतियात करता है कि मुँह में, हलक में गुबार ना जाए, तो उस सूरत में फिर अल्लाह पाक उसको माफ़ करने वाला है, अगर इंसान ने मुकम्मल तौर पर कोशिश की है कि गुबार हलक में ना जाए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अनीमा करना। अनीमा करना कहते हैं कि ये मरीज़ की एक कंडीशन है जिसमें बड़ी जो पखाने का रास्ता है उसके ज़रिए से दवाई वगैरह का जो इस्तेमाल की जाती है। इसके मुतालिक इंशाल्लाह आप तौज़ील मसाइल में रुजू करें, इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसकी डिटेल इंशाल्लाह उम्मीद है मिल जाएगी। लास्ट पे हम लोग बात करेंगे अज़ान सुबह तक, यानी कि जो सहरी का रोज़े का फ़ाइनल टाइम है, उस वक़्त तक जानबूझकर जनाबत की हालत में, हैज़ की हालत में, नफास की हालत में रहना। अगर इंसान जानबूझकर उस हालत में उस वक़्त तक रहता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। लेकिन एक मिसाल के तौर पर एक बंदे को एहतलाम हो गया है और उसकी आँख जो है वो फ़जर की अज़ान के बाद खुली है, तो उस सूरत में उसका रोज़ा बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि उसको एहतलाम हो जाएगा या फिर उसकी आँख फ़जर के बाद खुलेगी। लेकिन अगर आपकी आँख पहले खुल गया, मिसाल के तौर पर 3:30 बजे तक का टाइम है सहरी का, आपकी आँख 2 बजे, ढाई बजे खुली है और आपको पता है कि अगर आपने दोबारा सो गए तो आपकी आँख जो है वो फ़जर की अज़ान के बाद खुलेगी, आप एहतियात ना करें तो उस सूरत में भी आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा, आपके ऊपर कुफ़ारा भी लाज़िम हो जाएगा। ये चीज़ें जो हैं, उसके अलावा औरतों के जो मसाइल हैं नफास और हैज़ की हालत में, अगर उसको पता चले कि वो सहरी से पहले पाक हो गई है, पाक हालत में आ गई है, तो उसको भी चाहिए कि उससे सहरी के वक़्त से पहले-पहले रोज़ा रखने के नियत से पहले-पहले गुस्ल कर ले, पाक हो जाए और फिर अपना रोज़ा जो है वो उसको मुकम्मल करे। इसके अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि मुआशरे में देखी गई हैं जिसका अहले बैत अलैहिस्सलाम की फ़रामीन में, तालीमात में कोई ताल्लुक नहीं है, जो हमारे मुआशरे में राइज है। वो ये कि एक मिसाल है, किसी का ब्लड निकल आया है मुँह से, किसी भी वजह से, चोट लगने की वजह से, तो उस हालत में भी लोग कहते हैं जैसा कि मकरूह हो गया है या फिर रोज़ा टूट गया है। ऐसी कोई बात नहीं। या फिर जिस्म के किसी हिस्से से खून निकल आया है चोट लगने की वजह से, किसी भी वजह से अनजाने में, तो उससे रोज़े को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखें, ये जो 9 चीज़ें बेसिकली आपको बताई गई हैं, इनमें से इंसान जो भी काम करेगा उससे रोज़ा बातिल होता है, इसके अलावा रोज़ा बातिल नहीं होता। इसके अलावा जो एक और किस्म है जिसका रोज़ा ख़त्म हो जाता है, बातिल नहीं होता, रोज़ा ख़त्म हो जाता है, वो उसको कसर करना कहते हैं। कसर के मुतालिक इंशाल्लाह आइंदा की वीडियो में आपको बता दिया जाएगा।
ابھی کے لیے صرف یہ ہے کہ ان 9 چیزوں کو ہم لوگ سیکھیں، سمجھیں، اور جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اگر وہ سرزد ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنا روزہ مکمل کر لینا چاہیے، روزے کو باطل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو، ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کو سیکھنے اور سمجھ لینے کے بعد اس کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔